हेफा के तहत कह रहा है कि विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, विश्वविद्यालय कर्जा ले और कर्जा का पैसा जो है वो विद्यार्थियों से वसूले। तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप में हमारे दिमाग में होना चाहिए ना कि एजुकेशन में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो गरीब प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ को हवाई जहाज खरीदने का क्या जरूरत है? वैसे भी ट्रेन से उनका पुराना नाता है, ऐसा वो कहते हैं कि हम स्टेशन पे चाय बेचते हैं, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी होगा, थोड़ा फैमिलियर भी फील करेंगे। आगे से प्रधानमंत्री ट्रेन से चलना शुरू कर देंगे, प्लेन से चलने का क्या जरूरत है? सोचिएगा इस बात को। अगर सरकार के पास दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल बनाने का पैसा नहीं है, तो सेंट्रल विस्टा में जो है 20,000 करोड़ खर्च करने का क्या जरूरत है? भगवान बुद्ध तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, प्रधानमंत्री जी फकीर हैं, उनके लिए भवन का क्या जरूरत है? फकीर तो कहीं भी बैठ सकता है ना भाई, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। ये खेल समझिए। भावनात्मक बातें क्यों की जाती है? ताकि वोट के वक्त इंसान को मूर्ख बना करके एक बार उसका वोट ले लेंगे, फिर 3-4 साल नजर नहीं आएंगे। कोरोना के चलते इस बार तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो यूनियन है वो सरकार की तरह चला है। 4 साल यूनियन चला है, और जब आप एडमिशन लेते हैं तो 15 रुपया आपसे ले लिया जाता है छात्र संघ फंड के नाम पर। तो सोचिए, लाखों विद्यार्थी पढ़ता है, करोड़ों रुपया जमा हुआ है, 4 साल का बजट का क्या हुआ है? जब कोविड आया था तो क्या छात्र संघ ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने कोई एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी? ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाया था? आप लोगों का टिकट कटा करके घर भेजा था? तो क्या हुआ? पैसा का क्या हुआ? ये प्रश्न सोचिए। ये जो भावनात्मक सवाल है, अब अचानक से इनको हिंदी से प्रेम हो गया है। तो हम सब पूर्वांचली लोग हैं ना, कितना प्रॉब्लम होता है। हिंदी में मटेरियल अवेलेबल है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल है, तो हिंदी से प्रेम हुआ है, इंडिया को भारत किया है, तो सेंट्रल विस्टा का नाम कब बदलिएगा? अगर इंडिया अंग्रेजी नाम है तो सेंट्रल विस्टा संस्कृत है कि भोजपुरी कि मैथिली है? पूर्वक बनाते हैं ना, जरूर पूर्वक बनाते हैं। और मजेदार बात जानते हैं क्या? अंग्रेजी से अगर इतनी दिक्कत है तो ये कुल का बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड काय पढ़ने जाता है? काय पढ़ने जाता है? आए हमारे साथ केएमसी में पढ़े, रामदास में पढ़े, हिंदू में पढ़े, सदानंद में पढ़े, अदिति महाविद्यालय में पढ़े, तब ना एसपीएम में पढ़े, विवेकानंद में पढ़े, लक्ष्मीबाई में पढ़े, बेंकी में पढ़े, मोतीलाल में पढ़े, दयाल सिंह में पढ़े, तब ना। अरे भाई, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। तो गरीब को बुर्बक बनाना है। क्यों? क्योंकि इस देश के जो महानुभावों ने थे ना, वो एक बात समझते थे। वो समझते थे कि गरीबों के पास अगर वोट की ताकत रहेगी ना, तो 5 साल में ही सही इनको अपने हेलीकॉप्टर से उतर करके हाथ जोड़ना पड़ेगा गरीब जनता के पास। और ताकत देखिए वोट का, कि अमीर का भी वोट एक, माने हरियाणा का भी वोट एक, बिहार का भी वोट एक, क्या हुआ? यूपी का भी वोट एक, उड़ीसा का भी वोट एक। ये जो वोट की ताकत है, इसको किसने दिया? इसको दिया संविधान सभा ने। संविधान सभा को किसने बनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। संविधान किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये जो संविधान की ताकत है, ये जो लोकतंत्र की ताकत है, इस लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। और ये खेल आज नहीं शुरू हुआ है, इसका लंबा इतिहास है। अब आप सोचिए कि अगर जेएनयू में चुनाव नहीं होता, ठीक, हम प्रेसिडेंट होते, हम प्रेसिडेंट नहीं होते,
तो जय साहब का पप्पा हमको जेल भेजता, और जय साहब का पप्पा अगर फिर हमको जेल नहीं भेजता तो उनको असली बिहारी से पाला पड़ता। नकली चाणक असली चाणक बिहार में पैदा हुआ था। अभी तुमको जो है ना कित कित खिलाते हैं। तुमको क्या लगता है इसको? डर जाएंगे क्या चीज से? बंदूक से? अरे भाई मुंगेर में अंग्रेजी बंदूक का पैकेट मिल गया, तो बाकी किससे डराओगे? जेल से। तो मेरा नाम कन्हैया है कृष्ण पैदा ही जेल में हुआ। फिर क्या करोगे? पैसा से खरीदोगे। याद रखना उस नोट पे जो गांधी छपे हुए हैं ना, उनका नाम मोहनदास था। क्या था? मोहनदास। मोहनदास को गांधी किसने बनाया? चंद्रशेखर ने बनाया। आप उनको मोहनदास भेजे थे गुजरात से, हम उनको बिहार से गांधी बना करके दिए हैं देश को। इस बात को याद रखिए। राजकुमार शुक्ल ने मोहनदास करमचंद को बिहार बुलाया। चंपारण में गांधी जी का किसान आंदोलन हुआ। गांधी जी चंपारण में ही रहे और दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वो है बिहार की धरती। एक बात और, जिद्दी होते हैं हम लोग मिजाज से। एक बार जब ठान लिए तो गुरु फिर पहाड़ को हटना पड़ेगा, हम नहीं रास्ता छोड़ते। दशरथ मांझी का नाम सुने हैं? दशरथ मांझी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। प्रधानमंत्री की तरफ छोड़ के भाग नहीं गया, बहुत प्रेम करता था। साधारण आदमी था भाई, बहुत मोहब्बत थी उसको। क्या नाम था? फोन करे सासू को फोन करे आपको दिल देखे, बहुत प्रेम करता था। पत्नी बीमार हो गई फफनिया, और रास्ते में ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। बाहर के चलते रास्ता घूम के जाता था। उस आदमी ने छेनी हथौड़ी उठाया, पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। आप हमारे कुछ साथियों को जेल में डाल करके, किसी के घर पे जो है इंक्वायरी भेज करके, किसी के ऊपर गोली बंदूक चलवा करके आपको लगता है कि आप देश को डरा देंगे, तो आप मुगालते में हम डरने वाले नहीं, अपने सांस करने वाले। और जब हम देश बचाने की बात कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि किससे बचाना है। उनसे बचाना है जो देश को बेचने की बात कर रहे हैं। और ये बेचने का खेल आपको समझना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय सरकारी ना रहे, ताकि इस देश का गरीब का बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी मेरिट से, अपनी काबिलियत से देश की राजधानी में आकर के पढ़ाई न करे। ये चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय को बेच दिया जाए। प्रॉपर्टी का रेट तो आप सब लोग जानते ही होंगे दिल्ली में क्या है। तो सोचिए अगर केएमसी बिकेगा तो उसका जो है पर गज जो है, पर स्क्वायर फीट रेट क्या होगा। खेल समझिए साहब, और इनका धन्यवाद कीजिए। ये पीढ़ी विश्वविद्यालय बचा करके रखी, और अपनी जिम्मेदारी समझिए कि अगर आप विश्वविद्यालय बचा करके नहीं रखेंगे तो रामजस केएमसी सबको बेच देगा ये आदमी। क्यों? क्योंकि कहता ही है कि हम बचपन से ही बेचते थे। और तर्क क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। अरे प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए तो तुम्हारा सब मिनिस्टर जो है भुलुक बिलार सब, वो कौन सा जो है, वो कौन सा प्रॉफिट मेकिंग है बताओ तो जरा। कौन सा कहता है कि जो ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनका कंपटीशन होना जरूरी है। जब कॉम्पिटिटिव माहौल होगा तो जो है इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अरे तो ये लॉजिक सरकार पे क्यों नहीं लगाते हो? सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए, तो सरकारी संसद क्यों होना चाहिए भैया? सरकारी प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? सरकारी पैसे से उसके लिए हवाई जहाज क्यों खरीदा जाना चाहिए? सरकारी पैसे से सांसदों के रहने के लिए घर क्यों बनना चाहिए? ये लॉजिक बदल
हम जब नौकरी कर रहे हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। काहे भाई? तो आप